जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का एक बेहतरीन क्लास। इस वीडियो के अंदर इस क्लास में हम लोग ऐसे संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम निकालेंगे जो कि भिन्न के रूप में दिए गए हों, और साथ में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर दशमलव के रूप में जो संख्याएं दी जाती हैं उनका आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इस चीज़ के बारे में भी हम अच्छे से डिटेल में सीखेंगे और पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखते रहना है। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 34/9, 85/18 और 68/45 का महत्तम समावर्त क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं वो भिन्न के रूप में दी गई हैं, तो भिन्न के रूप में अगर दी गई हैं तो उनका लघुत्तम और महत्तम निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। चीज़ें वही होती हैं, वही काम करना है, लघुत्तम और महत्तम ही निकालना है, लेकिन दूसरे तरीके से निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर, तो इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, बस 1 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिएगा, अगर ऐसे भिन्न के रूप में दिया है और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है महत्तम, ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम, तो क्या करना है, अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले का जो पूछा जा रहा है ऊपर वाले का वही काम करना है। ऊपर वाले का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर का मतलब जो अंश में है, अंश मतलब 34, 85 और 68, तो महत्तम पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले को वही करना है। लघुत्तम पूछेगा तो ऊपर वाला का लघुत्तम करना है। ठीक है, यानी एचसीएफ अगर पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ लेना है और बच क्या गया, हमारा एलसीएम बच गया, तो नीचे का एलसीएम ले लेना है। जो पूछा जा रहा है ऊपर में वही काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया। वहीं पर अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता है यानी लघुत्तम समावर्त, तब आप क्या करते, अब एलसीएम पूछा जा रहा है तो ऊपर का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ऊपर का हमारा एलसीएम हो जाता और नीचे बच क्या गया, एचसीएफ बच गया, तो नीचे का हमारा एचसीएफ हो जाता। बस यही काम करना है। एचसीएफ पूछा जाएगा, महत्तम पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का महत्तम लेना है और नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है, लघुत्तम ले लेना है। एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का जो बच गया है यानी एचसीएफ वो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखेगा, 34, 85 और 68 इनका क्या करना है, महत्तम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का महत्तम लेंगे यानी एचसीएफ लेंगे। तो 34, 85 और 68 है ना, 34 देखिएगा यहाँ पर 34, 85 और 68 इसका महत्तम क्या होगा। महत्तम का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को काट दे, है ना। तो देखिए, एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है, आप दो नज़दीक की संख्याएं देखिए, नज़दीक की संख्याएं देखिए, 34 और 85 बहुत दूर दूर है, 34 और 68 भी दूर है ना, 34 दूना 68, लेकिन 85 और 68 पास पास में है। तो जो संख्याएं जो दो नज़दीक की संख्या है उनका आप अंतर निकाल लीजिए, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर देखिए, 85 में से 68 घटाइए, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 6 गए 1 यानी 17 आ गया। तो इनका जो एचसीएफ होगा ना वो तो या तो 17 होगा या फिर इसका कोई गुणनखंड होगा। अब 17 का कोई गुणनखंड तो होता नहीं है, 1 और 17 ही होते हैं। तो देखिए, क्या इस 17 से ये तीनों के तीनों कट रहे हैं, 17 दूना 34, 17 पचे 50, 17 चौको 68, यानी एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 17 हो गया। ठीक ना, एचसीएफ पता चल गया। ऊपर में देखिए 17 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, बी और डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हमको नीचे वाले का क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि महत्तम निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले का महत्तम यानी एचसीएफ और नीचे वाले का उसका उल्टा यानी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो नीचे हमारा क्या है, 9 है ना, 9, 18 और 45। ठीक है, इसका क्या करिए आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालने के एक और मतलब तरीका है। देखिए क्या करिए, आप सबसे पहले तो बड़े वाले संख्या को पकड़िए, एलसीएम निकालने की बात कर रहे हैं, बड़े वाले संख्या को पकड़िए, बड़ा वाला हमारा क्या है 45 है। ठीक है, इस 45 में देखिए कि क्या ये 9 है, 9 पना 45, इस 45 में 9 है तो इसको काट दीजिए। बड़े वाले संख्या में जो जो चीज़ें हैं उसको आप काटते जाइए। ठीक है, तो 9 जो है इस 45 में है तो हमने काट दिया। अब इसको देखिए, इस 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9,
अब ये वाला 9 जो इस 45 में ऑलरेडी है, तो इस 9 को काट दीजिए। क्या 2 इस 45 में है? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं कटेगा, है ना। तो इस 2 को आप इसके साथ ले लीजिए और यही आपका HCF बन जाएगा, LCM बन जाएगा, यानी 45 दूना 90। तो इसका जो LCM होगा, LCM है ना, लसा, वो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी ऊपर वाले का HCF मतलब 17 और नीचे वाले का LCM यानी 90, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर बनने वाला है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और इस प्रश्न में मज़ा भी आया होगा आपको। ऐसे ही प्रश्न और भी आगे करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो एक आध दो प्रश्न और करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 9/8, 15/16 और 27/40 का लघुत्तम समापवर्त। अब आपसे लघुत्तम पूछा जा रहा है, तो लघुत्तम पूछा जाएगा तो ऊपरे वाला का क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो जब भी लघुत्तम पूछेगा तो ऊपर वाले का क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे और नीचे वालों का हम ले लेंगे इसका उल्टा, यानी महत्तम, यानी HCF, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास लघुत्तम निकालने के लिए जो संख्याएं हैं वो है 9, 15 और 27। इनका हमें क्या करना है? लघुत्तम लेना है, ऊपर वाले हैं ये, ठीक है। तो देखिए, बड़े वाले को पकड़िए, 27 है बड़ा वाला, ठीक है। इस 27 से शुरू वाले को कंपेयर करिए, क्या ये 9 27 में है? 9 3 27, हाँ बिल्कुल, 9 जो है 27 में है, क्योंकि 27 को 9 × 3 लिख सकते हैं, 9 तो इसमें है ही ऑलरेडी, तो जो है उसको काट दीजिए। अब इस 15 को देखिए, 15 क्या 27 में है? बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको तोड़ दीजिए ना भाई। इस 15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो 3 है ये 27 में ऑलरेडी है ना, तो इस 3 को भी काट दीजिए, बचा हमारा 5, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 27 पंचे यही आपका HCF हो जाएगा, यानी LCM हो जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए तो 7 × 35 के 5 हासिल 3, 5 × 3 15, 5 दूना 10, 10 3 13, यानी 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 हो जाएगा। ऊपर वाले का LCM कितना आ गया? 135। अब आप देखेंगे कि 135 यहाँ पर है तो आप टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा। पहले आप यहाँ पर इनका नीचे वाले का LCM भी निकाल के देख लीजिए, महत्तम समापवर्त भी निकाल के देख लीजिए। तो महत्तम समापवर्त निकालने के लिए कौन कौन सी संख्या है? नीचे वाले, है ना, 8, 16 और 40, ठीक है। अब दो नज़दीक की संख्याएं देखिए, दो नज़दीक की संख्याएं 8 और 16 है, इनमें अंतर देखिए, अंतर कितने का है? 8 है ना। अब देखिए, इस 8 से क्या तीनों की तीनों कट जा रही हैं? 8 × 1 = 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। इसका मतलब यही हमारा HCF हो जाएगा, यानी HCF कितना होगा? 8 हो जाएगा, यानी बटे में 8 होगा। तो बटे में 8 देखिए किस में है? बटे में 8 यहाँ पर। अच्छा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 135, यानी ऊपर वाले का LCM बटे HCF नीचे वाले का, यानी 8। तो बटे में नीचे 8 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको अगर आप तोड़ेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 7/8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर बन रहा है इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा LCM और HCF जो हमारे भिन्न है उनका कैसे निकाला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है वो दशमलव के रूप में दिया गया है और आपको इसका महत्तम निकालना है, ठीक है, यानी HCF निकालना है, महत्तम निकालना है। तो देखिए, LCM हो या HCF हो, अगर दशमलव संख्याएं दी गई हैं तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि दशमलव के बाद अंक जो हैं, अंकों की संख्या वो बराबर कर लीजिए। देखिएगा, पहले वाले में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक है, लेकिन इसमें एक ही अंक है, तो आप यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं अपने आप, ठीक है, अपने से। इसमें भी दशमलव के बाद एक ही अंक है तो एक 0 बैठा दीजिए। अब देखिए, दशमलव के बाद सभी में बराबर अंक हो गए, बराबर संख्याएं हो गई, ठीक है। अब क्या करिए, आप दशमलव हटा दीजिए, ठीक है। बराबर करने के बाद आप दशमलव हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32, है ना। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 272, ये हो जाएगा 1280 और ये हो जाएगा 1440। HCF निकालना है तो हमने क्या बताया? दो नज़दीक की संख्याएं देखिए और उनका अंतर निकालिए। तो दो नज़दीक की संख्याएं देखिए, 32 और 272 ये बहुत दूर दूर हैं। 272 और 1280 ये भी लगभग 1000 का डिफरेंस है इनमें, लेकिन 1240 और 1440, 1280 और 1440 ये पास पास की संख्या है, तो इनमें अंतर देख लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए, 0 में से 0 गया तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 14 में से 8 गया 6,
फिर यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, यानी 160, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं, 160। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 160 आ गया। अब इस 160 को देखिए, 160 इन सभी को काट सकता है, बिल्कुल भी नहीं काटेगा, क्योंकि 160 से 32 तो काटेगा नहीं, छोटी संख्या है, नहीं कटेगा। इस 160 को आप तोड़िए, है ना, तोड़िए, तो क्या ये 32 से कट जाएगा, 32 32 32 32 32 नहीं कटेगा, ठीक है। क्या करते हैं, इसको 16 और 10, है ना, 32 से तो कट जाना चाहिए, 32 से कट जाएगा, 16 और 10 में तोड़ सकते हैं, 16 और 10, ठीक है। अब देखिए 16 दूना 32, इसको कर सकते हैं, 32 लिख सकते हैं, 32 गुणे 5, क्या 32 से सारी की सारी संख्याएं कट जाएंगी, तो देख लीजिए काट के एक बार। तो यहाँ पर देखिए 32 हमको क्यों करना है भाई, ऑप्शन में देखिए ना, ऑप्शन हर तरह दिमाग लगाना है आपको। ऑप्शन में 16 दिया है, 1.6 दिया है, 0.16 दिया है, और ये तो किसी काम का है ही नहीं, है ना। तो देखिए 16 दिया है ना, इसका मतलब उसमें HCF जो होगा उसमें 16 कहीं ना कहीं आएगा, 1 और 6 आएगा। तो देख लीजिए 16 से ये सारी की सारी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है। या तो 160 से कटती, लेकिन 160 से तो कटेंगे नहीं क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। लेकिन इसके गुणनखंड से तो कट जाएंगे ना, इसका गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 16 गुणे 10 कर सकते हैं, और 16 से ये सारी की सारी संख्याएं कट जाएंगी। अब हमारे पास इन सभी का जो महत्तम समापवर्त है, HCF है, वो क्या है, 16 है, ठीक है। अब चूंकि दशमलव भी है, तो दशमलव देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, 2 अंक छोड़ेंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, 0.16, 0.16, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, 1.05 और 2.1 का लघुत्तम आपको निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, हमने क्या बताया आपको, दशमलव के बाद अंक बराबर कर लीजिए, इसमें 2 अंक है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो यहाँ पर 1 0 आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आप बिना दशमलव के सभी को लिख लीजिए, बिना दशमलव के इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 105, और इसको बिना दशमलव के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब देखिए आपको LCM निकालना है, तो आप पकड़िए बड़े वाले संख्या को, बड़े वाले संख्या को पकड़ लिए हम लोग, ठीक है, 210। अब इस 210 में देखिए क्या ये 105 है, बिल्कुल है 105। कैसे भाई, 210 को हम 2 गुणे 105 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 105 जो है इसमें पहले से ऑलरेडी है, तो इसको तो काट दीजिए, ठीक है, और यही हमारा LCM हो जाएगा। तो LCM इसका कितना आया, 210 आ गया, ठीक है। 105 और 210 का LCM 210 आएगा। अब दशमलव भी तो लगा है, दशमलव कहाँ लगाएंगे हम लोग, दशमलव के बाद 2 अंक है, तब पीछे से आप 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, मतलब ये कितना हो गया, 2.1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव वाले संख्याओं का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए ऐसे प्रश्नों को करने की, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20, इनका निकालना है आपको LCM। अब यहाँ पर सबसे पहले तो काम क्या करिए, दशमलव के बाद अंक बराबर करिए, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 ही अंक है, तो 1 0 बैठा दीजिए, ठीक है। इसमें भी 1 ही अंक है, तो 1 0 बैठा देंगे। फिर यहाँ पर इसमें 2 अंक है, तो चलने वाला है। अब सबको बिना दशमलव के लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, ठीक है। इसको बिना दशमलव के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1050। फिर इसके बाद इसको बिना दशमलव के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 210, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 420, ठीक है। आप लोग 420 ही मत कीजिएगा। देखिए क्या है, LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए हमने क्या बोला आपको कि बड़ा का संख्या को पकड़ लीजिए, बड़े वाले संख्या को पकड़ लेते हैं। चलिए, बड़े वाले संख्या हमारा क्या है, 1050 है। अब 1050 को थोड़ा सा तोड़ के देखिए ना भाई, 1050 को है ना, 1050 को चलिए तोड़ते हैं। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 105 गुणे 10 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। और 105 को हम लिख सकते हैं 21 गुणे 5, 105 है ना, 21, अच्छा हाँ 21,
ठीक है, हाँ 21 गुणे 5 लिख सकते हैं और 10 तो हमारे पास है ही। ठीक है, 21 पंचे 105 होता है गुणे 10, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका तो गुणनखंड हमने कर लिया 21 गुणे 5 गुणे 10। इस 63 को तोड़िए, इस 63 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 21 गुणे 3, 21 या 63 होता है कि नहीं। अब इसमें 1050 में क्या 21 है? बिल्कुल है, देख लीजिए 21 है, 1050 में 21 है, तो जो है उसको काट दीजिए। क्या 3 जो है इसमें है? बिल्कुल भी नहीं है, देख लीजिए कहीं भी 3 नहीं है ना, नहीं 3 है 3, ठीक है 3 है यहाँ पर, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा हाँ नहीं है, अब तो 21 तो ये कट गया ना, 3 नहीं है, तो इस 3 को आप इसके साथ बैठा दीजिए, ठीक ना। फिर आगे देखिए, अब ये तो हो गया, जो नहीं है उसको बैठाते जाइए। इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 गुणे 10 लिख सकते हैं, 21 गुणे 10। 21 भी इसमें है तो ये भी कट गया, 10 भी इसमें है तो ये भी कट गया। इसको देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 21 दूना 42 होता है कि नहीं, 21 गुणे 2 गुणे 10 ऐसे लिख सकते हैं ना, 21 दूना 42 दाहम 420। 21 भी है इसमें तो 21 को काट दीजिए, 10 भी है इसमें उसको भी काट दीजिए, लेकिन 2 नहीं है तो 2 को इसके साथ बैठा दीजिए। यही सबका गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 दूना 10 है ना, क्योंकि 10 तो ये पहले से है और ये 5 दूना 10 यानी 100 हो गया, और 21 का गुणा 3 से करेंगे तो 63 आ जाएगा, और 100 है ना तो 2 ठो 0 यानी 6300 इनका सबका एलसीएम आया है। चूंकि यहाँ पर दशमलव भी तो लगा है तो 2 अंक दशमलव के बाद है तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, यानी इसका जो उत्तर होगा एलसीएम जो होगा वो 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दिख रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी, ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो भी हम यहाँ पर करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, आपके एसएससी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, दो संख्याओं का अनुपात। अब यहाँ पर कुछ सवालें हम ऐसा कर रहे हैं जिनमें आपको अनुपात के रूप में संख्याओं को दिया गया है और उनका एलसीएम दे दिया गया है या फिर एचसीएफ दे दिया गया है, तो उनमें आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। हम यहाँ पर इनको करने का 2 तरीका आपको बताने वाले हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो तरीका सरल लगे, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, 2 संख्याएं जो है उनका अनुपात 3 और 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्याएं हमारे पास, उनका अनुपात दिया गया है 3:5, ठीक है। 3:5 के अनुपात में वो जो दोनों संख्याएं हैं वो दी गई हैं। एलसीएम उनका दिया गया है 75। एलसीएम आपको दे दिया गया है दोनों संख्याओं का कि 75 है, और महत्तम समापवर्त एचसीएफ निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है। देखिएगा आपको दिया क्या है यहाँ पर, एलसीएम दिया है ना, तो एलसीएम देखिए, अनुपात का एलसीएम निकालिए, है ना, अनुपात का एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी एलसीएम, अनुपातिक एलसीएम का मान कितना हुआ 15, ठीक है। अनुपातिक एलसीएम का मान कितना हुआ 15, क्योंकि इन दोनों के अनुपात का एलसीएम कितना होगा 15 हो जाएगा, 3 और 5 का 3 × 5 = 15, और यही मान आपको कितना दिया है 75 के बराबर दिया गया है ना भाई। अनुपात के मान का एलसीएम कितना है यहाँ पर 75 दिया गया है दोनों संख्याओं का। तो देखिए एचसीएफ हमेशा ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ जो होता है अनुपात 1 का मान होता है, एचसीएफ जो होता है अनुपात 1 का मान होता है। तो अनुपात 15 का मान यहाँ पर 75 है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 75, और ये 15 नीचे बटे में आ जाएगा, तो देख लीजिए 15 × 5 = 75, यही आपका एचसीएफ होगा, यही आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, ये तरीका आप अपना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसमें आप निकाल सकते हैं। अब समझिएगा एक चीज़ और, बड़े गौर से समझिएगा, देखिएगा अगर हम आपसे कहें कि 6 है अपने पास, है ना, 6 है और 8 है, 6 है और 8 है, इन दोनों का एचसीएफ कौन होगा, क्या होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ जो होगा ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटेगी वो 2 ही होगी, क्योंकि 2 से दोनों कटेंगे, 4 से तो ये दोनों कटेंगे नहीं, है ना, 3 से भी दोनों नहीं कटेंगे, 8 से भी अगर देखा जाए तो दोनों नहीं कटेंगे। तो एचसीएफ, इन दोनों के एचसीएफ क्या हुआ,
क्या हुआ हमारा यहाँ पर 2 हुआ, HCF इसका इन दोनों का क्या हुआ 2 हो गया। हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिएगा 6 और 8 दो संख्याएं हमारे पास, A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, दो संख्याएं 6 और 8, इनका HCF 2 आया। अब एक काम करिए, इन दोनों का अगर अनुपात निकाला जाए, है ना, A अनुपात B निकालते हैं तो क्या होगा 6/8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को अगर काटेंगे हम तो इसको हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसको हम 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 और 2 दोनों में कॉमन है और ये कॉमन वाला पार्ट ही आपका HCF कहलाता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये कॉमन वाला भाग जो है ना, कॉमन क्या है इसमें 2 है ना, यही आपका HCF होता है, यही आपका HCF हो जाता है। अब ये क्यों समझा रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, देखिएगा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से अगर हम A अनुपात B निकालें और ये कितना हो जाए यहाँ पर 3:4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3:4 आए। अब एक बात बताइए, अगर हम इन दोनों में x का मल्टीप्लाई करें तो कॉमन संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिस कॉमन संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही तो हमारा HCF होगा ना भाई। हमने अभी यहाँ पर देखा इन दोनों में ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है और यही 2 आपका HCF होता है ना। तो किसी एक संख्या का अनुपात के रूप में अगर दिया है, किसी एक संख्या का दोनों में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो उनका HCF होता है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपके पास दिया गया है, अब दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपको 3:5 दिया गया है, A और B है हमारे पास, दो संख्याएं A और B है, ठीक है। तो इनमें अगर हम x मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का HCF क्या होगा, x होगा, यानी महत्तम समावर्त कितना हुआ, x हुआ, ठीक है, महत्तम समावर्त x हुआ। लघुत्तम समावर्त आपको दिया गया है, लघुत्तम समावर्त कितना दिया गया है 75 दिया गया है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा दोनों संख्याएं कौन कौन सी होगी, एक हो गया A और ये हो गया B, A मतलब 3x और B मतलब 5x, ठीक है। अब एक लघुत्तम और महत्तम में एक यहाँ पर रिलेशन बनता है, वो रिलेशन क्या है बड़े गौर से समझिएगा। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं A और B, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, इन दोनों के LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। यानी लघुत्तम समावर्त गुणे महत्तम समावर्त, ये फॉर्मूला आप रट जाइए, इसको ध्यान में रखिएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अभी हम आगे करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोग रट जाइए, इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणा जो होता है उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। अब इस सवाल को देखिए, यही चीज़ इसमें भी आप लगा सकते हैं। देखिए दोनों का LCM और HCF है ना, पता है हमको, महत्तम समावर्त x और LCM 75 है। दोनों संख्याएं 3x और 5x कर दीजिए, इसमें रख दीजिए। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x बराबर लघुत्तम 75, महत्तम कितना है x माने हम, एक x से एक x कट गया, 5 × 3 = 15 है ना, 15x हो गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 75/15 है ना, 75/15। तो कितना आ गया, ये आ गया 5 आपका। और यही तो आपका HCF है, क्योंकि x हमारा क्या है, HCF है, महत्तम समावर्त है, यही आपका महत्तम हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे ये फॉर्मूला लगा कर लें आप, या फिर चाहे जो हमने शुरू में बताया अनुपात वाला सिस्टम, वो आप लगा कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों आसान हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं दोनों चुटकियों में इनसे आप सवालों को कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, कुछ प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपके सामने। इसमें आपसे बोल रहा है 15-11 के अनुपात वाली दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समावर्त यानी HCF 13 दिया गया है। 15 और 11 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, उनका HCF 13 है। LCM आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। तो देखिए हमको दिया क्या है, यहाँ पर महत्तम दिया है, महत्तम समावर्त 13 दिया है, यानी अनुपात 1 का मान दिया है। महत्तम क्या होता है, अनुपात 1 का मान अनुपात में दी गई हैं, है ना। पहले वाले तरीके से हम लोग कर रहे हैं, आप चाहें तो दूसरे वाले तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, जो हमने दूसरा तरीका बताया था। तो अनुपात 1 का मान, अनुपात 1 का मान है ना, अनुपात 1 का मान कितना दिया गया है आपके पास, 13 दिया गया है। अब इनका LCM निकालने के लिए कह रहा है। LCM मतलब पहले तो आप अनुपात के LCM निकालिए, तो 15 और 11 का LCM कितना हो जाएगा, 15 × 11 कर दीजिए, है ना।
तो 15 और 11 का गुणा करेंगे भाई, देखिए दो संख्याएं हमको 15 और 11 के रूप में दी गई हैं, मतलब अनुपात में। तो इन दोनों के एलसीएम तो पहले निकालिए, यानी अनुपात 15 गुणे 11, एलसीएम 15 और 11 का क्या होगा, 15 गुणे 11 कर दीजिए। तो 15 गुणे 11 करेंगे तो 15 दाहम 150 और 15 एक कम 15 यानी 165 हो जाएगा, ठीक ना, 165। तो अनुपात 165 का मान हमको चाहिए, यही तो एलसीएम होगा। तो देख लीजिए अनुपात 1 का मान 13, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 13 गुणे 165 है ना, 13 गुणे 165 कर दीजिए इसका गुणा। 13 पच्चे 65 के 5 हासिल 6, 13 छक्के 78, 78 और 6 आपका हो गया 84। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 अंक तो पता ही चल गया 45 लास्ट का, है ना, और बाकी में तो 45 है भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे अब अनुपात के रूप में दिया गया है ना, तो जो महत्तम होता है वह अनुपात 1 का मान होता है, और एलसीएम जो होता है उन दोनों अनुपातों के गुणा का मान होता है, अनुपातिक मान, ध्यान रखिएगा अनुपातिक मान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो में रोकेंगे इस वीडियो को, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिएगा क्या दिया गया है, 3, 4 और 5 के अनुपात वाली संख्याओं का लघुत्तम आपको कितना दिया गया है, 2400, उनका महत्तम क्या होगा। तो एलसीएम देख लीजिए, पहले तो अनुपातिक एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालिए, देखिए कितना होगा, 3 चौक 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो अनुपात 60 इनका एलसीएम हो गया, और यही एलसीएम आपको कितना दिया है, 2400, है ना, 2400। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ होता है अनुपात 1 का मान। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान देख लीजिए, तो अनुपात 1 है ना, अनुपात 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400, और ये 60 इधर बटे में आ जाएगा, काट दीजिए इसको, तो 6 चौक 24 और ये 1 0 यानी 40 आ जाएगा। तो अनुपात 1 का मान 40 आया, इसका मतलब यही आपका एचसीएफ यानी महत्तम समावर्त होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमने तो बोला था कि वीडियो को रोकेंगे, लेकिन एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं, महत्वपूर्ण है इसलिए उसको करवा रहे हैं, ठीक ना। अब ये सवाल को देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 3192 दिया गया है। दो संख्याएं हमारे पास 3192 है उनका गुणनफल, तथा उनका एलसीएम 56 दिया गया है, लघुत्तम समावर्त 56 है। तो महत्तम समावर्त आपसे पूछा जा रहा है। हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के गुणा के बराबर। यही तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, यानी एलसीएम एचसीएफ और उन दो संख्याएं जो हैं उनके बीच का रिलेशन यही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चूंकि ये चीज़ तो आपको पहले से दे दिया गया है, क्योंकि दोनों संख्याओं को गुणनफल 3192 है, रख दीजिए, ये हो जाएगा कितना 3192, और लघुत्तम आपको दिया है 56, यहाँ से आप महत्तम निकाल लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पर आप काटिए मत, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यूनिट डिजिट वाला आप तरीका लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे शुरू में 12 है, तो 6 के साथ हम यहाँ पे क्या गुणा कर दें, है ना, क्या गुणा कर दें, 6 के साथ क्या गुणा कर दें कि 2 आ जाए। तो देख लीजिए इनमें से क्या करेंगे, कौन सा गुणा करेंगे। अगर 8 रखते हैं तो 8 छक्के 48, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। 9 को रखते हैं, 9 छक्के 54, 4 आ जाएगा। लेकिन 6 रखते हैं तो 6 छक्के 36, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और अगर हम 7 रखते हैं, है ना, यहाँ पे 7 का गुणा करते हैं, क्योंकि ऑप्शन से देख लीजिए ना, 57 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 6 और 7 का पहले गुणा होगा, 6 7 42, यूनिट डिजिट 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वैसे ही अगर आप 56 से इसको 3192 को काटेंगे तो 57 ही आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा समय बचाने के लिए दिमाग का उपयोग करिए। यूनिट डिजिट किसके लिए बना है, इसी के लिए तो बना हुआ है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम लोग 57 रखेंगे, तब ना 6 और 7 का गुणा होगा तो यूनिट डिजिट 2 आ पाएगा, है ना। तो महत्तम समावर्त क्या होगा, यहाँ पर 57 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आज की इस वीडियो में
जितने भी हमने महत्वपूर्ण सवाल करवाए हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्न लेकर। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।